हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। ये कंपनी मंडे को शेयर मार्केट पे लिस्ट होगी, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी कितने लिस्टिंग गेन दे सकती है। अभी इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 82 रुपीज़, मतलब कि ये कंपनी लगभग 117% की लिस्टिंग गेन दे सकती है। अगर हम देखें तो ये कंपनी अपने इशू प्राइस से 100% से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें आईपीओ अलॉट हुआ है तो फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए या फिर हमें शॉर्ट टर्म में इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। और अगर हमें ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो फिर हमारा क्या डिसीजन रहेगा। सबसे पहले हम बजाज ग्रुप की कंपनी को देख लेते हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट है। इसमें सबसे पहली कंपनी है बजाज होल्डिंग, जो इनकी पेरेंट कंपनी है। और उसके बाद आती है बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और महाराष्ट्र स्कूटर। दोस्तों ये भी बजाज ग्रुप की ही कंपनी है। अगर उसके बाद इसका ब्रेकअप देखें तो बजाज फिनसर्व के अंदर बजाज फाइनेंस आती है, जिसमें कि बजाज फिनसर्व 51.34% स्टेक होल्ड करती है। और उसके बाद फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आती है, जिसमें कि बजाज फाइनेंस का 100% स्टेक है। अभी आईपीओ के बाद ये स्टेक रिड्यूस हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं जो बजाज कंपनी की लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने अभी तक कैसा रिटर्न दिया है। इनकी अगर पेरेंट कंपनी बजाज होल्डिंग की बात करें तो इसका हम चार्ट देख सकते हैं। इसका चार्ट लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर इनके टोटल रिटर्न देखते हैं तो इस कंपनी ने अभी तक 6043% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इसमें डिविडेंड और बोनस स्प्लिट जैसी कोई भी कॉरपोरेट एक्शन इंक्लूड नहीं है। और अगर महाराष्ट्र स्कूटर की बात करें तो इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर इसके टोटल रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने टोटल रिटर्न 15,491% के दिए हैं। और दोस्तों अगर बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो ये स्टॉक तो डीआईआई का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और इस स्टॉक का चार्ट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और इस स्टॉक ने अभी तक 1,32,004% के रिटर्न दिए हैं। और अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो इस कंपनी ने अभी तक 1400% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों आपको इसके स्टॉक में ये गिरावट नज़र आ रही है, तो इसका मेन रीज़न है कि इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, तो उसकी वजह से अभी तक इनका चार्ट अपडेट नहीं हुआ है और इसी वजह से इस स्टॉक में गिरावट नज़र आ रही है। और अगर इनके लास्ट स्टॉक बजाज ऑटो की बात करें तो इस कंपनी का भी चार्ट देखो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और इस कंपनी ने अभी तक टोटल 4005% के रिटर्न दिए हैं। इन सारी कंपनियों को देखने के बाद अब माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये बजाज हाउसिंग कंपनी भी इन कंपनी की तरह अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी में कितना दम है और ये कंपनी अभी आगे आने वाले दिनों में कैसी ग्रोथ दिखा सकती है। अभी हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन से स्टेट से आता है। अगर हम देखें तो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा एयूएम जो कि है असेट अंडर मैनेजमेंट, वो महाराष्ट्र से 31.5% आता है, कर्नाटका से 23% आता है, तेलंगाना से 14.8% आता है, गुजरात से 8% आता है और न्यू दिल्ली से 7.7% आता है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट इनका महाराष्ट्र से आता है। और अगर इनके लोन पोर्टफोलियो में देखते हैं तो 87.5% का लोन इन्होंने सैलरीड पर्सन को दे रखा है। और दोस्तों यही वजह है कि इनके एनपीए काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। अगर 2024 में इनके एनपीए देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए इनके 0.27% हैं और नेट एनपीए इनके 0.10% है। अगर इनके एनपीए देखें तो इनके एनपीए काफ़ी कंट्रोल में है और ये इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी अभी तक तो काफ़ी अच्छा कर रही है, फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस कैसा चल रहा है। क्योंकि अगर रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चलेगा और हाउसेस की सेल्स इंक्रीज होंगी तो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगी। अगर हम 2023 में देखें तो लग्जरी होम की सेल लगभग 75% से बढ़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी लोग काफ़ी ज़्यादा लग्जरी हाउसेस ले रहे हैं। तो लग्जरी हाउसेस काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं तो उसके लिए वो लोन लेंगे, तो उसके लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को देखेंगे और इससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर फ्यूचर की बात करें तो ये मार्केट लगभग 9.20% एनुअली ग्रो होने वाला है। तो अब मतलब कि फ्यूचर में भी इस बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इस बिज़नेस में हम गवर्नमेंट का सपोर्ट देखते हैं, तो इस बिज़नेस को गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि बजट 2024 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये एडिशनली 2 करोड़ घर बनाएंगे। तो इससे भी हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियों को काफ़ी प्रॉफिट होगा। अब हम फाइनल डिसीजन की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है और आपको रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, तो पहले दिन वेट कीजिए, लिस्टिंग होने दीजिए और अगर अगले दिन ये लिस्टिंग वाले हाई का ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे लास्ट जितने भी आईपीओ हैं वो जिस दिन अपने लिस्टिंग वाले हाई का ब्रेकआउट करते हैं तो उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक के लिए भी आप पहले दिन वेट कीजिए और उसके बाद डिसीजन लें। और अगर आप इसके क्वार्टरली नंबर देख के इस पे बैट करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ दिन रुकिए और जब क्वार्टरली नंबर इसके आ जाते हैं तो उस नंबर के हिसाब से अगर नंबर अच्छे होते हैं तो इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। बट दोस्तों आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तभी आप इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न बना पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।